आखिर ये अग्रेशन आ कहां से रहा है? आखिर ये एटीट्यूड हमें क्यों बार बार दिखता है? क्या ये रीजन सिर्फ ये है कि आप दिल्ली से आते हैं, या आपके ऊपर काफी प्रेशर है, या आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लगता है आप एक बड़े इंसान बन चुके हैं? मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूं जो सांसद भी हैं, और हाल ही में उनका एक वीडियो आया है जो वीडियो हम में से किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अपने आप उन क्रिकेटर के साथ जिनके साथ आपने खेला है उनके बारे आपका वो जो रिस्पॉन्ड आया है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो आइए, मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं असद। डिस्कस करते हैं गौतम गंभीर के एक बहुत ही, मैं ये कहूंगा, बहुत ही गलत रिएक्शन को, जब धोनी और कोहली के नाम पर अभी हो रहे एशिया कप में लोगों ने, फैंस ने जब नारेबाजी करी या फिर जब चैंटिंग करी, तो जो गंभीर का रिएक्शन आया मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी सही नहीं था। आपको क्या लगता है सर? देखिए, आप ना सिर्फ एक क्रिकेटर हैं बल्कि आप क्रिकेटर होने के साथ साथ बीजेपी के एक गद्दावर सांसद हैं। वो सांसद जो कि 7 सीटों में से 1 सीटों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनके लिए कई सारी बातें कही जाती हैं कि भैया वो एज अ पॉलिटिशियन अच्छे हैं, लेकिन जब वही पॉलिटिशियन, वही जो पॉलिटिकल पावर होती है, जब आपके ऐसा लग रहा है सर पे चढ़ के बैठ गई है, तभी आपके अंदर वो घमंड, मैं कहूंगा, अगर मैं, क्योंकि आप पब्लिक के रिस्पॉन्स इस तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ क्या किया था पब्लिक ने, क्या किया था कि कोहली और धोनी के नारे लगा दिए थे। जी हाँ। आपका पर्सनल ओपिनियन आप रखिए, आप हमेशा रखते हैं, हर जगह रखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। बहुत से लोग एग्री भी करते हैं, बहुत से लोग डिसएग्री भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको आजादी है अपनी बात रखने की, आप रखिए। लेकिन अगर कोई इस तरह से विराट कोहली और धोनी के बारे में नारे लगा रहा है, आपको इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का मतलब बिहेवियर और ये हरकत बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसकी 2 वजह है। पहली तो ये कि आप ऑन कैमरा फारूक, कुछ चीज रिकॉर्ड हुई है बाकायदा कैमरे में, वो हरकत मैं आपको बता, मतलब कुछ मतलब नियमों की वजह से, यहाँ पर नहीं बताई जा सकती कुछ है। नियम है जिनकी आप वजह से एक नहीं पब्लिक बता फिगर सकते। हैं, और आप एक पब्लिक फिगर होते हुए अगर पब्लिक के सामने कुछ ऐसा रिएक्शन देंगे, वो बिल्कुल भी अच्छा सिंबल नहीं देता है। आने और वाली खास करके जनरेशन, नवीनुल हक इन्हीं की देन है। बिल्कुल कायल मेयर्स के साथ जब आईपीएल में लड़ाई शुरू हुई थी, तो इन्होंने, कुछ था नहीं, विराट कोहली आके सिर्फ बात कर रहे थे, ऐसे कूद के आए। ठीक है, ऑन फील्ड एग्रेशन हम मानते हैं जायज होता है, मैच के अंदर कुछ भी करिए, बट एक कहावत है ना कि जो मैच के अंदर हुआ उसे ग्राउंड में छोड़ के जाइए, आप उसे घर मत लेके जाइए। एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि मैच हारने के बाद कुमार संगकारा ने इतना रोना नहीं रोया होगा जितना विराट कोहली और धोनी की वजह से गौतम गंभीर आज तक रोते रहते हैं। वो अपनी जगह है, उस बंदे का कमेंट था, या मैंने जहां भी पढ़ा, वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन एज अ इन्फ्लुएंसर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बड़ी आबादी आपको फॉलो करती है, एक बड़ी आबादी आपको एज अ रोल मॉडल देखती है, नए नए खिलाड़ी निकल के आते हैं वो देखते हैं, उसके बाद आप अपनी इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। फारूक, ये आदमी जो एक बड़ा खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बड़ा नेता है, जो आप पार्लियामेंट में, वैसे जाना चाहिए लेकिन कुछ खास नजर आते नहीं है लोकसभा के अंदर, बाकी वो ऐसी बात बोल जाता है। हरकत के बाद पता क्या बोला इन्होंने कहा है कि मैं ऐसा दोबारा करूंगा, अगर कोई मेरे देश के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं हूं, उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने देश के खिलाफ कुछ भी सुन लेंगे। तो मतलब ये पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि आपने देश को कहां से इन्वॉल्व किया। बात वहां पर कोहली और बात वहां पर धोनी की हो रही थी। ना तो ये 2 आदमी देश हैं और ना ही जिसके बारे में बात की गई वो बिल्कुल, देश है। ना आप देश हैं ना ये 2 इंसान देश हैं। तो ये देश की बात कहां से आई, ये बात खैर समझ में नहीं आ रही कि कौन से एग्जैक्टली बात को वो लिंक करे कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल ये, अभी असद ने बताया कि जो काइल मेयर्स वाला इंसिडेंट हुआ था या नवीनुल हक वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को आप याद कीजिए, और कल की एक स्टेटमेंट आई थी गंभीर की जहां पर उन्होंने कहा था कि गेम फेस होना बहुत जरूरी है। जब विराट कोहली और पाकिस्तान ने कुछ नहीं, या फिर जब इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम मैच के बाद आपस में मिल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, या मैच से पहले जब बहुत मिलकर अच्छे से हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उस पर गौतम गंभीर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपका गेम फेस होना बहुत जरूरी है, आपके ऊपर वो अग्रेशन दिखना चाहिए कि आप एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने जा रहे हो, ना कि आप हंसी में, आप अगर दोस्त हो अच्छी बात है, और वो दोस्ती आप मैच के बाद दिखाओ। तो क्या जो आप अग्रेशन की बात कर रहे थे, क्या जो आप गेम फेस की बात कर रहे थे, वो कुछ ऐसा ही था जो हमें वीडियो में देखने को मिला? मतलब क्या आप वाकई चाहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट इस तरह का बिहेव करें? और आपके तो गंभीर और कोहली ओपोनेंट, सॉरी, आपके तो धोनी और कोहली ओपोनेंट भी नहीं है, आपने उनके साथ खेला है। अभी कुछ दिन पहले आपने कोहली के बारे में बात करते हुए कहा था कि 183 रन जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 2012 में कोहली ने किए थे, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग बाय एनी ओडीआई, बाय एनी प्लेयर इन ओडीआई फॉर्मेट है। और उसी प्लेयर
प्लेयर के बारे जब कोई चैंटिंग करता है तो आप ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या आप मीडिया के सामने कुछ और हैं और क्या आपके दिल में कुछ और है? ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये अग्रेशन आपका हर बार सामने आता है जब जब कोहली या धोनी या फिर अगर एक दो प्लेयर का और नाम लें तो उनके बारे बात होती है। खास करके वर्ल्ड कप की बात होती है तो आप धोनी के बारे कुछ बात बोलते हो, और किसी भी मोमेंट की बात होती है तो कोहली के आगे सामने कुछ दिखता है। क्यों ऐसा होता है कि लगातार आपका अग्रेशन बार बार इन प्लेयरों के लिए कुछ ऐसा निकल कर आता है? नहीं, वो तो ठीक है, चलो अपना ओपिनियन है आपका, आप कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ चीज़ों से मैं भी एग्री करता हूँ गौतम गंभीर की, ऐसी बात नहीं। एज अ प्लेयर आई एम अ हार्डकोर फैन एज अ प्लेयर, बिकॉज एक्चुअल में वो बड़े बड़े मैचों के खिलाड़ी थे, बड़े बड़े मैचों में उन्होंने रन बनाए हैं, फिर चाहे वो 97 फाइनल में हो या सेमीफाइनल के रन हो, उससे पहले 2007 में हो, मतलब वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। आप एज अ क्रिकेटर आई एम अ हार्डकोर फैन ऑफ योर्स, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आज जो हरकत हुई उसके बाद आई एम सॉरी। आप मतलब बिल्कुल नहीं है, आपको पता था, आप कमेंट्री करके आ रहे थे मैच से, आपको पता बिल्कुल। है मैं बाद में जाके फिर कमेंट्री करूंगा और आपसे पूछी जाएगी ये वाली चीज, और आपको अच्छे से ये भी पता था कि ये चीज वायरल होगी तो लोग बोलेंगे कि कहीं सत्ता का घमंड तो सिर पे नहीं चढ़ गया है। लोग सवाल करेंगे कि क्या आपके पीछे जो पावर है वो आपको ये सब करने के लिए बोल रही है, या फिर आप उस पावर के नशे में ये सब भूल गए हैं कि मैं एक क्रिकेटर होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हूं और एक सांसद भी हूं, जो कि अपनी पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका काम है जनता की सेवा करना, ना कि उस जनता के नारे लगाने पर उसको इस तरह की हरकतें करना, उसको इस तरह से उंगली दिखाना बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से ये। और एक बात और कि आपने वाकई ये बात सही कही कि कुछ बात से मैं भी बहुत इत्तेफाक रखता हूं। जब बातें निकलकर वर्ल्ड कप की आती है और आप ये कहते हैं कि धोनी ने अकेले इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, मैं इस बात को मानता हूं। खैर, धोनी ने खुद भी कभी नहीं कहा है कि मैंने अकेले, ये लोगों ने कहा है, और इस पर आपका रिस्पॉन्स ये रहा है कि पूरी की पूरी टीम ने मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करा था। आपने जहीर खान का नाम लिया है, आपने युवराज सिंह का नाम लिया और आपने ढेरों प्लेयर का नाम लिया है कि ये सारे प्लेयर इन्वॉल्व हैं। तो आपकी कुछ बातें बहुत सही होती है, लेकिन ये जो अग्रेशन निकल कर आता है, आप उसी मैच में कमेंट्री कर रहे हो, आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक सांसद हो, मतलब आपकी जो रेप्यूटेशन है वो बहुत ऊपर है, लेकिन जो आपकी हरकत है वो, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो उस चीज को किसी भी तरह से जस्टिफाई करती है। कुल मिला के देखो, मैं भी मानता हूं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, एक पूरी टीम ने जिताया था, और अलग अलग टीम में अलग अलग पारी निकल के आई थी, जो अलग अलग मैचेस थे उसमें। लेकिन बावजूद इसके आप कमेंट्स करिए, लेकिन इस तरह की हरकत करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या गौतम गंभीर का इस तरह की हरकत करना कितना जायज़ है, और फिर उस हरकत को देश से जोड़ देना कितना जायज़ है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।